अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिसेंट न्यूज़ का सोशल मीडिया प्लेटफार्म। मैं हूं सुहेल डार। इस वक्त हम मौजूद हैं डुड्डू चक में। आपको पता ही है कि कल शाम देर गए एक सानिया पेश आया है। 8 साल के बच्चे पे लेपर्ड ने किया हमला। उसके बाद उसको बिजबिहारा हॉस्पिटल लिया गया है और बिजबिहारा से अनंतनाग रेफ़र किया गया और अनंतनाग से श्रीनगर रेफ़र किया गया है और अभी वो श्रीनगर में ज़ेर इलाज चल रहा है। फैमिली कल शाम से मुझे कॉल कर रही थी कि यहाँ तक आप आ जाइए और हमारी जो मसले मसाले वो आप सुन लीजिए। फैमिली का ये कहना है कि 8 साल का बच्चा जो है, यासिर नाम है उसका, वो अपने घर में पढ़ रहा था। उसके बाद उसको वॉशरूम जाना पड़ गया और उसके बाद बाहर लेपर्ड थे और उन्होंने उस पर जमकर हमला किया है। उसकी माँ मेरे साथ है, आस पड़ोस के जो लोग हैं वो हमारे साथ है। पिछले साल भी एक ऐसी ही सानिया पेश आया है, वो भी काफ़ी छोटा बच्चा था। उसकी डेथ जो है वो ऑन स्पॉट हुई थी। पिछले साल भी हम आए थे और हमने वो स्टोरी की। इस साल और एक हादसा हुआ है, उसके माँ से जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सफीना बानो है। सफीना जी, कैसे हुआ ये पढ़ रहा था कल शाम को 6:30 बजे। इसने कहा मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा जाओ। मैं उस टाइम सब्ज़ी बना रही थी, मम्मा भी बैठी थी मेरी और मेरा हस्बैंड भी बैठा था। जब मैंने इसको कहा ये मेरी बहन की लड़की है, वो उसके साथ यहीं दरवाजे पे खड़ी थी। वो यहीं पे वॉशरूम करने, यहीं से तेनवा गए वो इसके पीछे उसको हमला किया यहीं से। तो उसने कहा मम्मा मुझे बचाओ। इतना मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। हम बैठे थे तब तक ये लड़की आई अंदर। इसने आवाज़ दी दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। यासिर को लिया तेनवे ने, इतने इसने बताया। तब मुझे पता नहीं चला मेरा दुपट्टा कहाँ है, मेरे पीछे कौन पड़ा है कौन नहीं। हम गए यहीं से तेनवे के पीछे। जब गया वहीं तक मुझे कुछ पता नहीं। फिर मेरा हस्बैंड है, उसने मुझे वापस बोलते अब जाओ वहीं तक, मैं खुद देख लूँ। फिर वो गए यहीं से वहाँ तक। फिर उसने यासिर को उठाए तेनवे से लाए वापस, लेकिन उसको यहीं पे लगी बहुत। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए मुझे मेरा यासिर वापस मिला। जितनी भी होंगी मैं ज़मीन मैं सब कुछ बेच डालूँगी, सब कुछ। मैं इस्लामाबाद जहीं भी मुझे कोई लोग कहेंगे मैं वहीं पे जाकर मैं और मेरा हस्बैंड मेरे बच्चे 2 यासिर के लिए सब कुछ करूँ। जहीं से भी डॉक्टर लाओगे वहीं से भी लाओ, जहीं से इंडिया कहीं से भी लाओगे ना मेरे बच्चे मेरे यासिर वापस सही सलामत से मेरे बच्चे को वापस लो, मेरे यासिर को वापस लो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये इंसाफ मैं मांग रही हूँ आप लोगों से। मैं ये इंसाफ मांग रही हूँ। जब से वोट डालते हूँ बोलते हैं आपको आएंगे, आपको शड़ाई, आपको मकान आएंगे। कहाँ आए मकान? 9 साल से इसी शहर में मैं 9 साल से रह रही हूँ इसी शहर में। आज तक मैंने कुछ नहीं देखा। जब बोलते और डालो और डाल दी बस अब आपको मकान भी मिलेगा। तो अभी यासिर कहाँ है और यासिर की सिचुएशन क्या है? मुझे कुछ नहीं पता यासिर कैसा है कैसा नहीं। मुझे यही बोल रहे यासिर ठीक है और मैंने कुछ देखा भी नहीं यासिर के बारे में कुछ नहीं। सर हमें इंसाफ। सर आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि यासिर के ऊपर जो हमला हुआ है कल, लेपर्ड ने हमला किया है, यासिर कितने साल का बच्चा है और क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरा नाम जावेद अहमद है। मैं यही कहना चाहूँगा कि यासिर 8-9 साल के दरमियान का एक बच्चा है जो अपनी पढ़ाई कर रहा था अपने रूम में और अचानक उसको वॉशरूम की ज़रूरत पड़ी। तो मकान ना होने की वजह से, वॉशरूम ना होने की वजह से वो बाहर आए। तो कहीं ना कहीं तेंदुआ जो था वो शिकार का वेट कर रहा था, तो उसने तेंदुए ने उसमें हमला किया। तो कम से कम 3500 मीटर लगभग उसको दूर लिया गया, जिसके पीछे उसकी मम्मा और उसके पापा दोनों गए। तो वहाँ से उसको इंजर्ड हालत में उठाया गया। उसके बाद देख लो, हमने यहाँ डडू से अगर पंचपुरा की बात करें तो 4 किलोमीटर पड़ता है और मरामा यहाँ से कम 8-9 किलोमीटर पड़ता है। जितने भी हमारे एरिया है, तो सबसे पहले एक ज़ख्मी को आपको फर्स्ट एड देना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट एड की फैसिलिटी या ना होने की, तो उसकी वजह जो उसका खून है वो लॉस हो गया और उसके जो ऑक्सीजन था, जो उसके यहाँ गले में जो ज़ख्म पड़े हैं जहाँ से इसने पकड़ा था तेंदुए ने, तो वहाँ पे सुराखें हो गई। सुराख की वजह से जो हवा थी वो अंदर चली गई है। अभी उसके यही दिक्कत आ रही है। बाकी उसकी सिचुएशन जो अभी क्रिटिकल ये बताई जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है HWC के अंडर में 10 साल पहले कंस्ट्रक्शन हुई है
अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग तैयार है, डॉक्टर साहब अवेलेबल है, लेकिन वहाँ फैसिलिटी कुछ नहीं है, उसके शीशे नहीं लगे, खिड़की नहीं है, दरवाजे नहीं है। अगर वो कहीं ना कहीं हेल्थ सेंटर हमारा तैयार होता तो आज फर्स्ट एड देने के लिए हम उसको वहाँ ले जाते तो इतना खून लॉस नहीं होता और इतना बड़ा नुकसान भी नहीं होता। डिमांड आपकी क्या है, और ये बताइए कि इनके फैमिली का सोर्स क्या है? इनके फैमिली का सोर्स देखा जाए तो इनके पास ये 5-6 मरले ज़मीन है, कोई बगीचा नहीं है, कोई बाग नहीं है। पति इनका जो है सुबह निकलता है और शाम को आता है, दिहाड़ी कमाता है। जिस दिन दिहाड़ी लगेगी तो रुपये 500 लाएंगे। 3 बच्चे हैं, बीवी है, उसके बाद इनका कोई इनकम कोई सोर्स नहीं है। आप देख रहे हैं इनके पास शड़ है और कोई शेल्टर की जगह नहीं है। तो उसके बाद हमारे यही एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है, गुजारिश की जाती है कि इनके लिए पहले शेल्टर दिया जाए, इनको हट दिया जाए। इतनी स्कीमें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, इन गरीबी लोगों तक खुद पहुंचा जाए। तो उन बच्चों, उस बच्चे के लिए जो अभी पैसे की ज़रूरत है, आप अभी कह रहे हैं कि हम अकाउंट नंबर भी शेयर करेंगे, क्या कोई ख़ास मैसेज या कोई अपील है लोगों के लिए? जी, हम कल पूरी नाइट मैं नहीं सोया हूँ, आज पूरी फुल नाइट। तो मैंने जितने भी हमारे विलेज के ग्रुप हैं और हमारे जो इधर दोस्त यार हैं, हमने सब अपनी लेवल से तो बात की उनसे। लगभग मेरे अंदाज़े जो मेरी सोर्स है 30-25 हज़ार के करीब हमने पैसा जमा किया है और अभी भी हम कर रहे हैं, लेकिन उससे गुजारा नहीं होगा। वो लोकल लोग दे रहे हैं 200 रुपये करके। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि डीसी साहब अपनी फंड में से अगर अभी 1 लाख 2 लाख रुपया अगर करें तो ये बच्चा बच सकता है। 100% इसकी चांसेस है बचने की। तो हमारी डीसी साहब से खासकर गुजारिश है कि उन पर ही हमारी नज़रें, बहुत ईमानदार लीडर डीसी साहब है फ़खरुद्दीन साहब, हमारी उनसे गुजारिश, पहले भी उन्होंने हेल्प किए, अगर इस बार वो यासिर के लिए हेल्प करें तो हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे। असलम साहब मेरे साथ मौजूद है। असलम साहब, कल शाम को ही आपने पहले मुझे शायद इतला दी है, पहला फ़ोन आपने मुझे ही किया है जब आपने इस बच्चे के बारे में मुझे सारी डिटेल बताई है। असलम साहब ये बताएं कि पिछले साल भी एक वाक़ा और इस साल भी एक वाक़ा, वाइल्ड लाइफ कितना काम कर रहे हैं इस इलाके में, और इस वक्त जो वाइल्ड लाइफ का टीम है वो लगातार सर्च कर रहे हैं। हमने देखा है कि सुबह से उन्होंने वो अपना जो उनके पास हथियार है वो उन्होंने लाया है। इस हवाले से बताइए। अब पर साल जो वाक़ा हुआ था, मैंने उनको बताया कि ये चक्की डडू जो है ये 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, तो ये जो शेर उधर भी आता है इधर भी आता है। इसलिए उनको मैंने बोला था कि आप उधर भी कुछ इंतज़ाम करिए कि कुछ पिंजरे डालिए, देखिए ये बहुत बड़ा नाड़ है, इसमें कहाँ ढूंढेंगे शेर कहाँ है। तो ये इशू जो है लाइट का, ये पिछले साल भी हमने डीसी साहब से टेकअप किया था, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। देखो, अगर एक बात और बताते चलें आपके, हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर जो है बिजली के वो ना होने के बराबर है। तारें देखो आप, पावर हम तक पहुँचती ही नहीं है। अगर लाइट रहती, आप जहाँ पे खड़े हो, जहाँ पे ये मसला वाक़ा हुआ है, अगर यहाँ पे लाइट होती तो चांसेस थी कि बच्चा तेंदुए को देख के भाग सकता था। लाइट ही नहीं है। 1800 बिल है इस घर पे, मैं आपको दिखा सकता हूँ। 1800 इन घरों पे 1800 बिल है बिजली बिल। तो आप बताइए कि शड़ू में रह रहे तो 1800 बिल, ये तो एक नाइंसाफ़ी है। ये बताइए कि जो इस वक्त हुकूमत है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंसर्न एमएलए के साथ आपने बात की इस हवाले से, या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक कोई बात पहुंचाना चाहते हो, या चीफ मिनिस्टर तक कोई बात पहुंचाना चाहते हो? देखो, मैं आपको एक बात बचाऊँ, हंसी भी आती है इस बात में। हमें ये पता नहीं चलता कि ये पावर किसके पास है। हम किसी से बात, चाहे कंसर्न एमएलए से बात करें, चाहे चीफ मिनिस्टर से भी बात करें, चाहे तहसीलदार साहब है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, तो सब बोलते हैं कि पावर्स नहीं है। हमें ये समझ नहीं आती कि अगर हम इंडिया के रहने वाले हैं, यहाँ के वासी हैं, तो क्या इस जमहूरियत में हमें ये नहीं पता कि हमारे पावर्स कैसे हैं? अगर इंडिया के अंदर इतनी स्टेटें हैं, हर स्टेट में पावर्स है, तो हमें कभी 370, कभी कौन सा यूटी, कभी कौन सा सीएम, कुछ समझ जाने हमें नहीं आती है। तो हमारी गुजारिश, मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट मोदी से रहेगी। किससे करें गुजारिश? एलजी से करें, पावर्स नहीं है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से करें, पावर नहीं है। सीएम से करें, पावर नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि इतना पैसा खर्चा किया आपने इस इलेक्शन में, करोड़ों के हिसाब से अपने बजट उड़ा दिया, तो आपको अगर यही करना था तो आप इलेक्शन ही नहीं करवाना था आपको। अगर पावर्स नहीं है तो हमने मैंडेट दिया, हमने भरोसे पे किसी को मैंडेट दिया है, तो वो हमारा काम करेंगे। हम वोट, जमहूरी तो हक हमारा यही था, एक वोट से डिसाइड होना था। तो हमारी गुजारिश रहेगी कि एलजी साहब से भी
भाई इसका ये 370 20 30 सिस्टम जो है ये ख़त्म करो, हमें रास्ता दिखाओ कि पावर किसके पास है, हम उसी के पास पहुँचे। शुक्रिया, शुक्रिया बात करने के लिए। मैं लगातार इस सुबह से ही डुड्डू चक में मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से कल शाम देर गए लीपर्ड ने एक बच्चे पे किया हमला, और थोड़ा सा कुछ विजुअल में दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो और उनके साथ साथ वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट जो है वो इस वक्त लीपर्ड के तलाश में है। सुबह से ही आप ये विजुअल देख रहे हो कि बताया जा रहा है कि लीपर्ड जो है वो इस एरिया में हो सकता है। हालांकि वाइल्ड लाइफ के जो एहलकार है वो आज सुबह ही यहाँ पर पहुँच चुका है, और उनका ये भी कहना है कि हम पूरी नाइट फ़िलहाल जो है वो यहाँ पर स्टे करेंगे। और जो वाइल्ड लाइफ के जो ऑफिसर हैं हम उनके साथ बात करने की कोशिश करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आपका नाम? नाम है मंजूर अहमद शाह, इंचार्ज कंट्रोल रूम श्री गुफारा। जी सर, इस लीपर्ड के हवाले से बताएं कि जिस तरीके से कल देखिए कल शाम मुझे अपने DFO साहब से इतला मिली, यहाँ किसी ने मुझे इतला नहीं दी। DFO साहब ने मुझे फ़ोन पर इतला दी इस तरीके से मसला हो गया, आपको इसके बारे में कुछ इल्मियत है? मैंने कहा नहीं सर, मुझे किसी ने बताया नहीं, चलो मैं मालूम करूँगा क्या बात है। फिर मैंने किसी से दरियाफ्त किया, उसने बोला यहाँ किसी बच्चे को ज़ख्मी कर डाला लेपर्ड ने, और उसे वो उधर बिजबहरा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले गए हैं। फिर मैंने बिजबहरा पहुँचने की कोशिश की अस्पताल, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए। जब रास्ते में ही मुझे मालूम हुआ कि वो रेफ़र हुआ है उधर जंगलात मंडी। फिर मैं जंगलात मंडी पहुँच गया। जब मैं जंगलात मंडी पहुंच गया, उसका ऑपरेशन हो रहा था उस वक्त, वो ऑपरेशन थिएटर में था और मैं बाहर खड़ा था। उसके साथ 10-15 आदमी बैठे थे वहाँ। फिर डॉक्टर साहब ने क्या करना था वो किया, फिर रेफ़र किया उधर SMHS हॉस्पिटल फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। फिर हम 9 बजे 20 मिनट तक वहीं पर थे। 9 बजे उसको रेफ़र किया गया। हम 9 बजे 20 मिनट डॉक्टर से मिलने के बाद वापस आ गए, और फिर लोगों को यकीन दहानी दी कि हम सुबह होते ही उस इलाके में पहुंच जाएंगे और अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। तो बाकी आपने लोगों से सुना होगा कि हम बिल्कुल सवेरे यहाँ पहुँचे और अपने डिपार्टमेंट की तरफ से हमें जो करना होता है वो कार्रवाई शुरू की, और इस मारखोर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी, कितने दिन लगेंगे इसमें हम इसको पकड़ने की भरपूर कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पिछले साल भी एक मसला हुआ था, उस वक्त एक बच्चे को मौका पर ही मार डाला था। हमारी कोशिश होगी कि हम कोशिश करेंगे इसको पकड़ने के लिए। सर लोगों ने इल्ज़ामात आप पे लगाए हैं, आपके डिपार्टमेंट पे भी लगाए हैं कि ये यहाँ पर जियो टैग फ़ोटो शूट करने के लिए आते हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल एक बच्चे की जान चली गई, इस साल दूसरे बच्चे पे हमला किया गया है, आने वाले दिनों में हो सकता है और बच्चों पे हमला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा लीपर्ड नज़र आ रहे हैं। देखिए लोगों में गुस्सा है।